विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बचे हुए दिनों में 18 फरवरी को हिंदी की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे, जितना टॉपिक बताऊंगा अगर आप उतने टॉपिक को पढ़ लेंगे तो 18 फरवरी को आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। जितना बताऊंगा बस इतना आपको फॉलो करना है और इसी प्रकार से आपको पेपर को हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको हिंदी में दो खंड आएगा, खंड का और खंड खा। तो खंड का हमारा 50 नंबर का होगा और खंड खा भी हमारा 50 नंबर का होगा। तो देखिए, हम एक एक करके आपको बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, आपको गद्यांश में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, गद्यांश जो होता है हमारा 10 नंबर का आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जिस पर आपको मिलेगा 10 नंबर। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, गद्यांश में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। गद्यांश में आपको राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर तैयार करना है। लिख के बता दे रहा हूं मैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप और इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए, अगला चैप्टर हमारा क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल। उसके बाद देखिए, अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। तो इस प्रकार से देखिए, गद्यांश से आपको बस 3 चैप्टर तैयार करना है। अगर आप ये तीनों चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा पद्यांश है। तो देखिए, पद्यांश में आपको क्या क्या तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, पद्यांश भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको देखिए, गद्यांश में भी आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा। इस प्रकार से पद्यांश में भी आपका 2 पद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके यहाँ पर भी आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए, पद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेना है, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, पद्यांश में आपको तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, पवन दूतिका तैयार कर लीजिएगा आप। क्या, पवन दूतिका। पवन दूतिका। और फिर क्या चैप्टर हमारा है, और आपको क्या करना है, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप। और देखिए क्या है, और है श्रद्धा मन। श्रद्धा मन। बस आपको ये 3 चैप्टर आपको पद्यांश से तैयार कर लेना। यहां से भी आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए, हमारा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको पूछता है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में आपको किन किन लेखक और कवियों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो देखिए, जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है किसका। देखिए, यहाँ पे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कवि हैं उनको मैं बताऊंगा। लेखक को समझते हैं, फिर कवि को समझते हैं। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिएगा। साहित्यिक परिचय और रचनाएं अग्रवाल। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको तैयार करना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर उसके बाद देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का तैयार कर लेना है। तो देखिए, ये हमारे गद्य से हो गए। इतने लेखक हैं जो गद्य से इंपॉर्टेंट है, जिनका साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए, काव्य से कौन कौन से जो कवि हैं इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको तैयार करना है, जिनका साहित्यिक परिचय। देखिए, हमें जो है यहाँ पे देखिए, गद्य से पद्य से क्या तैयार करना है। ये तो हमारा गद्य से हो गया, और अब हम आपको बताएंगे पद्य से आपको क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए, आपको पद से तैयार करना है किसका। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लीजिएगा आप। मैथिली शरण गुप्त, इनका साहित्य परिचय तैयार कर लीजिएगा। और फिर जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना आपको। और फिर देखिए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से देखिए, आपको 3 लेखक और 3 कवि का आपको साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है। यहाँ से भी आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म।
तो 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, तो इस प्रकार से आपका 30 नंबर कन्फर्म हो गया इतने ही वीडियो में। आगे भी आपका पूरा 100 नंबर में कन्फर्म कराऊंगा। तो देखिए इतना आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारा कहानी है, तो कहानी जो होता है हमारा 5 नंबर का आता है। कहानी में सारांश पूछता है। देखिए कहानी में आपको कौन कौन सी कहानी तैयार कर लेना है। कहानी का सारांश देखिए आप तैयार कर लीजिएगा पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी, और फिर बहादुर, और फिर लाठी। बस आपको ये 3 कहानी तैयार कर लेना है, यहीं से आपका 5 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा खंड काव्य है, तो खंड काव्य जो होता है आपका स्वपठित खंड काव्य होता है, ये हर जिले में अलग अलग आता है और ये भी आपका 5 नंबर का होता है। इसका भी उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। तो ये खंड काव्य क्या है, सत्य की जीत खंड काव्य एक है, सत्य की जीत। और फिर क्या है, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और देखिए क्या है, आलोक पर्व है, आलोक पर्व। देखिए तो ये जो आपके जिले में है उस प्रकार से आप तैयार कीजिएगा जिले के अनुसार। इसमें देखिए किसी का चरित्र चित्रण पूछता है, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है, नायक का चरित्र चित्रण पूछता है। तो इसको आप अपने जिले के अनुसार तैयार कीजिएगा, यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका देखिए 5 क्वेश्चन आएगा, जो का आपका हिंदी गद्य साहित्य से होगा, गद्य साहित्य से होगा, और 5 क्वेश्चन होगा आपका जो हिंदी पद्य साहित्य से होगा, पद्य साहित्य से होगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर आपके यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएंगे। ये बहुत ही सरल आता है, ये सभी बच्चे कर लेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। अगर आपने 2-4 पेपर सॉल्व किया है तो आप इसको कर लेंगे, और मैं अब पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका खंडखा जो है, खंडखा से आपका कितना नंबर कन्फर्म हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो खंडखा से आपका 50 नंबर हो गया कन्फर्म। 10, 20, 30, और फिर देखिए 5, 5, 10, 40, और फिर 10, 50। तो खंड खा से आपका 50 नंबर कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए हम खंड खा की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। खंड खा में आपका देखिए संस्कृत गद्यांश रहेगा, संस्कृत पद्यांश रहेगा, आपका प्रार्थना पत्र रहेगा, निबंध रहेगा, और व्याकरण से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए संस्कृत जो गद्यांश रहेगा ये आपका 7 नंबर का आएगा। इसमें आपको संस्कृत का 2 खंड दिया जाएगा। इसमें आपको पूछेगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो देखिए इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 7 नंबर। तो देखिए इस 7 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है। तो देखिए इसके लिए आपको पढ़ लेना है संस्कृत भाषा एवं महत्व में चैप्टर आपका, उसको तैयार कर लीजिए। संस्कृत भाषाया महत्तम, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर क्या तैयार करना है आपको, अगला तैयार करना है महामना मालवीय, महामना मालवीय चैप्टर को तैयार कर लेना है आपको। और फिर एक चैप्टर क्या हमारा है, जातक कथा, जातक कथा। तो बस इस 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपके 7 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। संस्कृत गद्यांश जो आपका होगा यहीं से आएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, संस्कृत पद्यांश, ये भी आपका 7 नंबर का है। इसमें आपको संस्कृत का एक श्लोक देगा, उसका संदर्भ लिखकर आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो देखिए इसमें आपको संस्कृत पद्यांश में आपको बस एक चैप्टर पढ़ लेना है, सुभाषित रत्नान। क्या पढ़ लेना है, देखिए आपको पढ़ लेना है सुभाषित रत्नान। इसी को आप तैयार कर लीजिएगा, यहीं से हर साल आता है, इस साल भी यहीं से आपका आएगा। तो यहाँ से भी आपका जो होगा 7 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र जो आपका पूछता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो देखिए आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। देखिए प्रार्थना पत्र में आपको तैयार कर लेना है मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, मोहल्ले की सफाई हेतु, इसको तैयार कर लेना है। और फिर देखिए क्या आपको तैयार कर लेना है, और आपको तैयार करना है लिपिक पद हेतु, यानी किसी किसी विद्यालय में लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र, लिपिक पद हेतु। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको बैंक में खाता खोलने के लिए और फिर बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आपको तैयार कर लेना है, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, और फिर बैंक में खाता खुलवाने हेतु।
खाता खुलवाने हेतु। तो बस इतना आपको तय कर लेना है, यहाँ से भी आपका 6 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा निबंध आ गया। तो देखिए निबंध आपका जो होगा 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का निबंध आपका 9 नंबर का आता है। तो देखिए निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, इसको हमें चैनल पर हमने अपने चैनल बहुत बार बताया और सभी निबंध का हमने कंप्लीट करा दिया, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट निबंध आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से निबंध आपको तैयार करना है। देखिए आपको तैयार करना है आतंकवाद पर निबंध, आतंकवाद पर निबंध तैयार कर लीजिएगा। और फिर महंगाई पर, और फिर क्या है देखिए, और फिर आपको तैयार करना है बेरोजगारी पर, बेरोजगारी पर भी आपको तैयार कर लेना है। और आगे है पर्यावरण प्रदूषण पर आपको तैयार कर लेना है, पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिएगा। और आपको एक और तैयार कर लेना है इस पर, देखिए किसान की समस्या पर, किसान की समस्या। तो इस प्रकार से आप इतने निबंध तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो होगा 9 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा व्याकरण से कुछ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखिए आपको क्या क्या तैयार कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आपको रस तैयार कर लेना है, रस में आपको हास्य रस, करुण रस तैयार कर लेना है। और छंद, छंद में आपको दोहा और कुंडलीय छंद तैयार कर लेना है। और फिर अलंकार, अलंकार में आप अनुप्रास और उपमा अलंकार तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, अनेकार्थी शब्द आपका पूछेगा, एक शब्द दे देगा, उसका आपको 2 अर्थ लिखना रहेगा। अनेकार्थी आपको क्या शब्द लिखना रहेगा। जैसे कि आपको दे दिया मित्र, मित्र का 2 शब्द लिखो, तो मित्र का दोस्त सखा, इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आपका 5 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश रहेगा। इसका आपको, इस पर आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना रहेगा। इस पर भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। और उसके बाद देखिए आपका क्या पूछेगा, शब्द युग्म। ये सब आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पीय में रहेगा शब्द युग्म। और फिर क्या है आपको पूछेगा मुहावरा, मुहावरा भी आपको पूछेगा। देखिए जो ये आपका रस, छंद और अलंकार, इसको आपको परिभाषा लिखना होता है। और अपठित गद्यांश में आपको क्वेश्चन का ढूंढ कर लिखना होता है। बाकी मुहावरा आपका जो है ये कभी कभी बहुविकल्पीय पूछता है, कभी कभी आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग पूछता है। और बाकी शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्द जो आपका है ये बहुविकल्पीय में पूछता है कभी कभी, लेकिन आपको बहुविकल्पीय में भी और वैसे भी तय कर लेना है। आपका देखिएगा शुद्ध वाक्य पूछता है, गलत शब्द, गलत वाक्य दे रहेगा, उसको आपको शुद्ध करके लिखना रहता है, शुद्ध वाक्य। तो ये सभी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए 50 नंबर आपका खंड खा से भी कन्फर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे तो बचे हुए दिनों में आप पूरे हिंदी की तैयारी करके आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।